गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की संस्कृत की बुक दूरवा का एकादशः पाठा पढ़ेंगे। एकादशः पाठा महाभिनिष्क्रमणम। महाभिनिष्क्रमणम एक संस्कार होता है। तो ये जो कहानी है आपकी, ये गौतम बुद्ध के ऊपर आधारित है। गौतम बुद्ध के आप सब जानते होंगे कि वह बहुत ही कम अवस्था में, बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और तपस्या करने चले गए। तो ये कहानी उसी पर आधारित है, जिसमें संन्यास लेने के पहले की स्थिति का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध के मन स्थिति का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। देखिए, रेड कलर के जो बॉक्स में आप इसे देखिए। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम्नी नगरे शुद्धोदनो नाम राजा अभवत्। पहले प्राचीन समय में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम के राजा हुआ करता था। तस्य पुत्रा सिद्धार्थ आसीत्। उसका पुत्र सिद्धार्थ था। अयम गौतम इति वंश नामना व्याख्यातः आसीत्। यह गौतम वंश के नाम से विख्यात था। ठीक है, आगे देखिए। सिद्धार्थ सांसारिक भोगानां नश्वरतां प्राणिनां कष्टानि च अवलोक्य राजभोगात् विरक्तः जाता। जो सिद्धार्थ थे, अब ये सांसारिक भोगों की नश्वरता और प्राणियों के कष्ट को देखकर राजभोग से विरक्त अर्थात दूर होते जा रहे थे। अयमेव सिद्धार्थ अनंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्ध अवदत्। तो ये जो सिद्धार्थ थे, बाद में यही गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु ऐसा विष्णु अवतारः अपि कथ्यते। पुराणों में इन्हें विष्णु अवतार के रूप में बताया गया है। तो आगे देखिए। नाट्यांशो यम सिद्धार्थस्य परिव्रज्याय ग्रहण पूर्वस्य मानसिक अवस्था प्रक्रियति। इस नाटक में जो सिद्धार्थ हैं, वह संन्यास लेने के पूर्व कि उनकी मानसिक अवस्था का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब इस नाटक को हम पढ़ते हैं। सिद्धार्थ स्वगतम चिंतयत हंतः। अर्थात जो सिद्धार्थ है, वह मन ही मन अपने आप में सोच रहे, हाय कियत विडम्बना मानव शरीरस। कैसी विडम्बना है मानव शरीर की। वास्तविक यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपदा किमद सर्व स्थिरम। अर्थात वह अपने आप में सोच रहे, हाय ये मानव शरीर की कैसी विडम्बना है। ये जो वास्तविक यौवन है और फूलों के समान ये जो मनोहर देह है, क्या ये हमेशा स्थिर रहेगी। किम यशोधराया यौवलम चलम। क्या यशोधरा की जो यौवन है, जो जवानी है, वह स्थायी है। किम जरा व्याधि मृत्युश्च मदीया अतः पूर्व परिचारिका कदापि न क्रमिष्यति। अर्थात ये जो बुढ़ापा, बीमारी, रोग, मृत्यु, ये सब मेरे अंतःपुर की सेविकाओं पर नहीं आएंगे, अर्थात मेरे ऊपर नहीं आएंगे, या आपके ऊपर क्या ये बुढ़ापा, बीमारी, ये सब कभी नहीं आएगी। आगे देखिए। किमेताम न जानन्ति यद् यौवनम चपलम जरा रूपम नाश्यस्यति। क्या यह नहीं जानते कि ये जो यौवन है, ये जो जवानी है, अस्थिर है। बुढ़ापा रूप का नाश करेगा, अर्थात सभी को बुढ़ापा आएगा, सभी को बुढ़ापे में बीमारियां लगेंगी और हमारे रूप का नाश होगा। तो ये सब सिद्धार्थ अपने में सोचते हैं। अब चलिए ये यशोधरा देखिए क्या बोल रही है। कुमारा कुमारा किम चिंतयति भगवान। यशोधरा बोलती, कुमार कुमार आप किस चिंता में है। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं, ना किमपि यशोधरे, कुछ भी नहीं। उद्गन में चेता है, आज मेरे मन घबरा रहा है। इत एहि अत्रोपविवश, इधर आओ और बैठो। इदमे विलोक्याश्चर्यम् अनुभवामि यशोधरे यत् वयं मनुष्याणां प्रतिदिनं ग्रसन्ति मृत्युराक्षसी जानन्तोपि न शोचामः। अर्थात यह देखकर उन्हें आश्चर्य अनुभव हो रहा है कि यशोधरा, हम सब जो मनुष्य है, जानते हुए भी कि मृत्यु रूपी राक्षस मनुष्य को प्रतिदिन खा रही है। हर दिन हम हर एक दिन मृत्यु के करीब जाते जा रहे हैं, फिर भी हम क्या इसके बारे में नहीं सोचते हैं। फिर आगे देखिए। अद्य न जाने मदीये हृदय कश्चन व्यक्ति
जरां व्याधिं मृत्युं च तुष्यामि क्रीडोद्यानं द्रुमय प्रेक्षागृहपञ्जरे स्नानं मृत्युं च विजित्य मनुष्यस्य यौवनं विलासश्च शोभते। अर्थात कह रहे हैं कि ये सब सोचकर आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है कि बुढ़ापा, बीमारी और जो मृत्यु है, मृत्यु जो है इसके बारे में मनुष्य नहीं सोचते। मैं इनको जीत कर क्या ये मनुष्य का जो यौवन है तभी विलासता देता, शोभा देता है। अगर बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए, तभी तो मनुष्य का जीवन सुशोभित होता है। फिर आगे देखिए, नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयामि न च तुष्यामि क्रीडोद्यानं द्रुमय प्रेक्षागृह पंजरे गृह स्नानम गृह निर्जय। अब वह कह रहे हैं ये जो नृत्य संगीत है इससे मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, ना ही खेल से, उद्यान से, वनों से, नाट्यशाला के पात्रों से, ना ही स्नान गृह के झरनों से मैं संतुष्ट हो रहा। मुझे ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। तब यशोधरा क्या बोलती, तहिर कुमार किम व्यवसिते भवता। तब कुमार अब क्या करने की सोच रहे हैं। तब सिद्धार्थ बोलते हैं, इदमे वच्छामि यशोधरे, अर्थात यशोधरा मैं बस यही चाहता हूँ, यह दुना परिव्राज को भूत्वा मृत्योर्निग्रहाय तपश्चर्यम, कि अब मैं सन्यासी बनकर मृत्यु को पराजित करने के लिए क्या करूँ, तपस्या करूँ। ठीक, यशोधरा किमति भासते भगवान परिव्रजया नया समय। वो बोल रही है कि क्या कह रहे हैं भगवान, यह अभी आपके सन्यास का समय नहीं आया है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु भवान शाक्य वंशधरस्य कुमारः राहुलस्य जनकः संजातोस्ति। कुछ समय पहले, वह बोल रही कुछ समय पहले आपने शाक्य वंश धारण करके कुमार राहुल के जनक बने हैं, कुमार राहुल के पिता बने हैं। आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमणम संस्कार है। आइए भगवान, और आज हमारे राहुल का क्या है, अभिनिष्क्रमण संस्कार। ये कौन सा संस्कार, जिसमें बच्चे को जब वह 4 महीने का होता है तो उसे खुली हवा में निकालते हैं, यह एक अभिनिष्क्रमण संस्कार होता है। अब आगे सिद्धार्थ क्या बोलते हैं देखिए। तब सिद्धार्थ बोलते हैं, न किमपि इच्छामि यशोधरे अद्य प्रवज्याय अनुमति ग्रहीतुं महाराजस्य सौधमूप समर्पयामि अद्य प्रवज्य अनु। अब वह बोल रहे हैं कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। सिद्धार्थ बोल रहे मेरी कोई भी इच्छा नहीं, आज ही मैं महाराज के पास संन्यास ग्रहण करने के लिए अनुमति लेने जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। ठीक है, अब फिर यशोधरा क्या बोलती है, कुत्र प्रयाति कुमार। कुमार मतलब यशोधरा अब उनको आवाज़ पीछे से लगाती है कि कुमार सुनिए, कुमार कहाँ जा रहे हैं। अब आगे देखिए, दृश्य परिवर्तन होता है। अब सिद्धार्थ जो है कहाँ पहुँच गए हैं, राजमहल। देखिए, आर्य अभिवादन है, शुद्धोदन सिद्धार्था शाक्य वंश धरो भवा, शाक्य वंश धारण करने वाले बनो। सिद्धार्था आर्य अद्य एकामनुज्ञा ग्रहीतुं समुपस्थिस्म। आज मैं आपसे एक आज्ञा प्राप्त करने के लिए आपके समीप उपस्थित हुआ हूँ। अहम न जामि यदा जन्म महाराजस्य महाकिमप्यदेव नास्ति। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो महाराज मुझे आज देने में, इस जन्म में देने में सक्षम ना हो, अर्थात वह सब कुछ दे सकते हैं। तो शुद्धोदन क्या बोलते हैं, निशंक ब्रूहि सिद्धार्थ, निसंकोच कहो, मम प्राणः अपि त्वधीना कुमार, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है। चलिए अब नेक्स्ट पेज देखिए। सिद्धार्थ अब क्या बोल रहे हैं, महाराजा सुबह मया विचारितं प्रजानां लोक यात्रार्थम अधुना शोक मृत्यु भयाम निग्रहाय तपश्चि किमर्षामि प्रवज्याये अनुज्ञातु महर्षि मां महाराज। सिद्धार्थ बोलते हैं, महाराज प्रजा की लोक यात्रा अर्थात प्रजा के कल्याण के लिए मैंने बहुत बार विचार किया और सोचा है, और आज भी यही सोचा हूँ। अब मैं शोक मृत्यु भय को पराजित करने के इच्छा से तप करना चाहता हूँ, मतलब मैं इन सबको पराजित करके और उस पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ तपस्या करके। ठीक है, और आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट तब क्या होता है, कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम इति ध्वनश्च।
अब चारों तरफ शोर होने लगता है। जब वह ये आज्ञा लेते हैं, पूछते हैं महाराज से, तो चारों तरफ शोर होने लगता है और एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगते हैं। अब शुद्धोधन क्या बोलते हैं, चलिए शुद्धोधन का देखते हैं। कुमार सिद्धार्थः किमत व्यवसितम त्वया न हि कालास्ते प्रव्रज्याग्रहीतुम। शुद्धोधन बोलते हैं, कुमार सिद्धार्थ तुमने ये क्या दृढ़ निश्चय कर लिया। ठीक है, व्यसितम में दृढ़ निश्चय कर लिया, यह तुम्हारे संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथमे वयसि चलायाम मतो धर्मचर्या बहुदोषा भवति। प्रथम अवस्था में अर्थात यौवन अवस्था में ये बुद्धि क्या होती है, चंचल होती है, इसमें धर्म का पालन नहीं कर पाते, बहुत दोष होता है। ठीक है, मया ही तब कुतूहलार्थ क्रीडोद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुपस्थिता। अर्थात मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए क्रीड़ा उद्यान में, मैदान में खेल की सामग्री उपलब्ध करवा दी है। तुम वहाँ जाओ, चित्र मनोज्ञेपि विषये तब रंजयति जायते। वहाँ जाओ और खेलो, मगर आश्चर्य है इन मनोरंजक विषयों में तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं है। मतलब खेल में और नाच संगीत में, ये सब चीज़ों में तुम्हारी इच्छा नहीं है। तब फिर क्या बोलते हैं सिद्धार्थ, देखिए तब सिद्धार्थ आगे क्या बोलते हैं, आर्य जरा व्याधिष्ट मृत्युश्च यदि न स्तुतरि मन मनोज्ञेषु विषयेषु रति भवेत्। तब वह सिद्धार्थ बोलते हैं, अगर ये बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ना हो तो इन सब विषयों से मुझे प्रेम हो। मतलब खेल में भी अच्छा लगे, और नाच में भी अच्छा लगे, नृत्य संगीत में भी अच्छा लगे। कब, अगर बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु ना हो तब इनसे मुझे प्रेम हो। असंशय मृत्यु रीति जानतोपि यस्य हृदय रागो जायते तस्य चेतना लोहमयी मेवा उत्प्रेक्षते। और फिर बोलते हैं, मृत्यु निश्चित है, यह सब जानते हुए भी जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उसकी बुद्धि जो है लोहे के समान कठोर मुझे दिखाई पड़ती है। अर्थात मृत्यु होगी ही, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, ये सब पता होने के बावजूद भी लोग जो इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, खेल में, नृत्य में, संगीत में, तो इन सब की बुद्धि मुझे लोहे के समान दिखाई दे रही है। तब राजा शुद्धोधन बोलते हैं, कुमारः कस्त्वा मेदम बोधितवान। तुम्हें यह किसने समझाया है। तदेयं सुकुमारं वयं प्रसन्नं सुंदरं च वपु किं प्रवज्याय भवता सृष्टम। अर्थात तुम्हारे जो सुंदर यौवन है, शरीर है, प्रसन्न और सुंदर शरीर क्या संन्यास के लिए भगवान ने बनाया। तब राजा बोलते हैं, क्या तुम्हारे शरीर संन्यास के लिए भगवान ने बनाया है। नायम कालस्य तपोवनाश्रयस्य, यह तुम्हारे तपोवन में रहने का समय नहीं है। गच्छ क्रीडोपवनम, कहाँ जाओ, क्रीड़ा में, मैदान में जाओ, खेल के मैदान में जाओ। अनुभव नृत्यवादित्र विनोदम, और नृत्य गान का आनंद लो, मनोरंजन करो। फिर सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, अब फिर सिद्धार्थ बोलते हैं, कथमहम चेतनम वंचे मार्यः। अर्थात सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को, अपनी चेतना को कैसे धोखा दे। वंचे मारे मतलब वंचेयम में धोखा देना, वह अपनी चेतना को कैसे धोखा दे। यदि भवान में प्रति भूभवर्ति यन्मम जीवनम मरणया न सृष्टिमास्ति मम शरीर रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तम स्यात् मम यौवनम च जरा कदाप्य क्षिपेत तहिर अहम तपोवनम न श्रीयते। अर्थात वह बोल रहे हैं, ये आप मुझे समझाइए, ये मेरा जो जीवन है मृत्यु के लिए नहीं बना। मेरे शरीर सदा रोग मुक्त रहेगा, जवानी और बुढ़ापे का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, तब मैं तपोवन नहीं जाता हूँ और तपस्या नहीं करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। मगर ऐसा तो नहीं होने वाला है। फिर अब देखिए सूत्रधार, संसारेस्य निसारता जन्म मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति सर्वमिद विचित्य सिद्धार्थो व्यंजरत लोकयात्रार्थ सकृत सीथे तेन व्यवसति यत्सवर्मिदं प्रपंच परित्यज्य जन्म मरणयो पारम दृष्टम सा तपस्तस्यति साधनां विधास्यति जीवन रहस्यम बोधुम प्रस्यते। अर्थात अब क्या है, संसार की निरसता
संसार की निरस्ता और जन्म मरण के चक्र बंधन और मानव की गति, यह सब सोचकर सिद्धार्थ जो है संसार की यात्रा से असंतुष्ट हो गया। किससे? जन्म मरण से, ठीक है, मानव की गति, जो बुढ़ापा जवानी, बचपन बुढ़ापा जवानी, ये सब जो आएगा रोग से, इन सब से वह असंतुष्ट हो गया और अचानक अर्धरात्रि को वह उठते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं जाऊंगा और संन्यास के लिए, और वह इस प्रपंच को त्याग कर जन्म मृत्यु के पार देखने के लिए क्या करेंगे? तपस्या करेंगे, साधना करेंगे और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, जिसमें जो सिद्धार्थ हैं वह तपोवन जाने से पहले, तपस्या करने से पहले उनके दिमाग में जो चल रहा था उसके बारे में यह कहानी बताई गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।